दोस्तों, आपने अभी तक आचार्य चाणक्य की कही बहुत सी बातें सुनी होगी और उन्हें अपने जीवन में अपनाया भी होगा। लेकिन आज हम आपको चाणक्य के जीवन से जुड़ी ऐसी बात बताएंगे जिसे सुनकर आप सभी हैरान हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी बात है। दरअसल एक बार आचार्य चाणक्य ने किसी और का नहीं बल्कि अपने सम्राट चंद्रगुप्त की पत्नी का ही पेट फाड़ दिया था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु भी हो गई थी। अब सोचने वाली बात है कि आखिर उन्होंने ऐसा किया क्यों। आपको बता दें, सम्राट चंद्रगुप्त की सुरक्षा के लिए चाणक्य उनके भोजन में रोज थोड़ा थोड़ा जहर मिलाकर उन्हें दिया करते थे, जिससे अगर उनका कोई दुश्मन उनको जहर देकर मारना भी चाहे तो उससे सम्राट को कोई नुकसान न पहुंचे। रोज जहर वाला भोजन करने से चंद्रगुप्त का शरीर विषैला हो गया था, लेकिन इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। यहाँ तक कि चंद्रगुप्त की पत्नी महारानी दुर्धरा को भी इस बात की कोई खबर नहीं थी। वहीं दूसरी ओर रानी के गर्भवती होने पर महल में चारों ओर खुशियां छाई हुई थी। राजा और रानी अपनी संतान का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और धीरे धीरे रानी के 7 महीने भी पूरे हो गए। सारे महल को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। लेकिन तभी एक दिन रानी ने ऐसी भूल कर दी जिसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। एक दिन महारानी दुर्धरा और सम्राट चंद्रगुप्त भोजन कर रहे थे। बातों ही बातों में दुर्धरा ने खाने का एक निवाला सम्राट की थाली से खा लिया, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। क्योंकि महाराज तो जहर वाला भोजन करते थे, महल में चारों ओर अफरा तफरी मच गई। एक सिपाही दौड़कर वैद्य जी को बुलाने गया। धीरे धीरे रानी की हालत ज्यादा बिगड़ने लगी थी। तभी वहां आचार्य चाणक्य आ पहुंचे और दुर्धरा की हालत देखकर समझ गए कि महारानी को बचाना अब नामुमकिन है। लेकिन फिर उन्होंने सोचा, ऐसे में अगर और देर की गई तो महारानी के पेट में पल रहे बच्चे की भी मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद उन्होंने बिना समय गवाए चाकू से महारानी के पेट को फाड़ दिया और बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिसके कारण रानी की मृत्यु हो गई। उधर जहर की एक बूंद बच्चे के माथे तक पहुंच गई, जिसकी वजह से उसका नाम बिंदुसार रखा गया। लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं। जिस वक्त ये सब हुआ उस समय महारानी 8 महीने गर्भवती थी, यानी बच्चे को 8 महीने में ही पेट से बाहर निकाल लिया गया, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी नाजुक थी। लेकिन चाणक्य ने ये जिम्मेदारी भी अच्छे से निभाई और अपने उपचार के बल पर उस बच्चे को बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। बड़े होने के बाद वो बालक बिंदुसार के नाम से प्रचलित हुआ। इतना सब करने के बावजूद बिंदुसार आचार्य चाणक्य को अपनी मां का हत्यारा मानता था। उसे लगता था कि चाणक्य की वजह से उनकी मां की मृत्यु हुई है, जिसका दंड देने के लिए उसने चाणक्य को महल से बाहर निकलवा दिया। हालांकि कुछ समय बाद जब सच्चाई सामने आई तो बिंदुसार ने चाणक्य को वापस बुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन चाणक्य महल लौटकर वापस नहीं आए। दोस्तों, क्या आपको पता है आचार्य चाणक्य ने पुरुषों के लिए ऐसी बातें बताई हैं जो उन्हें किसी से भी नहीं बतानी चाहिए। जिसमें से पहली बात यह है कि अगर किसी पुरुष को धन का नुकसान हुआ है या फिर व्यापार में घाटे के चलते पैसों की कमी आ गई है और आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है, तो ऐसे में उसे ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। इसके 2 कारण हैं। पहला, इंसान पैसों की मदद भी उसी की करता है जिसके पास पहले से पैसा हो। सरल भाषा में कहा जाए तो गरीब की मदद कोई नहीं करना चाहता। और दूसरा ये कि आज के समय में इंसान को उसके पैसों से ही तौला जाता है। जिसके पास ज्यादा पैसा उसको इज्जत भी ज्यादा दी जाती है और जिसके पास कम पैसा उसकी इज्जत भी कम। दूसरी, दोस्तों, वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताएं बताए गए हैं, लेकिन हर व्यक्ति अलग अलग देवी देवताओं को मानता है और उसी के अनुसार पूजा करता है। आपको बता दें, हमारे शास्त्रों में अलग अलग भावनाओं के लिए अलग अलग मंत्र और पूजा विधि बताई गई है। ऐसे में आचार्य चाणक्य कहते हैं, आप अपने इष्ट की पूजा करते समय किस मंत्र का जाप करते हैं, ये बात उनको गुप्त रखनी चाहिए। इसका जिक्र किसी से भी नहीं करना चाहिए, इससे आपकी ही हानि हो सकती है। तीसरी, आज के समय में जहां हर इंसान किसी न किसी बात से दुखी रहता है, ऐसे में आचार्य चाणक्य का कहना है कि पुरुषों को अपना दुख किसी के साथ नहीं बांटना चाहिए। अगर वो हर किसी से अपने दुख का रोना रोते हैं तो लोग उसे कमजोर समझने लगते हैं। इतना ही नहीं, ये स्वार्थी समाज उसकी मदद करना तो दूर, सिर्फ उसका मजाक ही बनाता है। ऐसे में उसे अपने दुखों से बाहर आने का रास्ता खुद ही ढूंढना चाहिए। चौथा, आपको बता दें कि चाणक्य के अनुसार इंसान को किसी से भी अपनी आय यानी कि अपनी आमदनी नहीं बतानी चाहिए। आप कितना कमा रहे हैं ये बात आपको सिर्फ अपने तक ही रखनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इससे लोग आपके धन में बुरी नजर डालकर बैठ जाते हैं और उसे पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं और अगर आप आचार्य चाणक्य से जुड़ी ऐसी ही और बातों को जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके तुरंत बताएं।